जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में आज न्यू उषा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में भट्टा बस्ती थाना इंचार्ज श्रीमान दीपक त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत, माला और मोमेंटो भेंट कर किया गया है। विद्यालय के डायरेक्टर ने अपनी संबोधन में कहा कि इस वर्ष भी कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाता है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास की सराहना की। विद्यालय के सचिव ने जानकारी दी है कि संस्था पिछले लगभग 45 वर्षों से भट्टा बस्ती क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा कर रही है और निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक और गीतों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक जाकिर खान ने अभिभावकों के सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के अटूट समर्थन से ही विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम का समापन उत्साह और प्रेरणा के साथ हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उषा पब्लिक स्कूल के फाउंडर को, जो इन्होंने मुझे बताया कि 81 से भट्टा बस्ती इलाके में स्कूल चला रहे हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। समाज को, देश को ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और इन्होंने शिक्षा का ये शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। भट्टा बस्ती में काफी एक तरीके से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, रुचि नहीं लेते, लेकिन फिर भी इन्होंने ढूंढ के स्कूल में एडमिशन करा के उनको सबको शिक्षित किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी बच्चों से एक ही मेरा कहना है कि आप लोग बस शिक्षा पे ध्यान दीजिए, खेल और शिक्षा। सबसे पहले मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से दोहराना चाहूंगा, जो मेरे पिताजी मेरे से कहते थे कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम है शिक्षा का। पढ़ाई आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अगर समय बचता है तो उसके बाद खेलो, और उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो कुछ घर का, समाज का काम करो। तो विद्यार्थी के लिए तो ये 3 ही काम है। अब इसके अलावा अगर कोई काम करेगा तो वो फिर विद्यार्थी नहीं बनेगा। तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। जो वंचित है इस शिक्षा से, उनको लाइए, ढूंढ के लाइए। कोई बच्चा ऐसा है जिसका एडमिशन नहीं है, घर घर जाइए, घर से उनको निकाल के लाइए कि इसका एडमिशन नहीं है तो उसको एडमिशन दीजिए। अगर फीस की किसी की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से, अपने स्तर पे या एनजीओ के माध्यम से जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एडमिशन जरूर दिलाएं। आज रिजल्ट डे है और हमने सारे जो हमारे स्कूल का जो रिजल्ट गया है, हम उसको टॉपर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। और इस बार भी हमारे विद्यालय 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% रिजल्ट गया है। कोई बच्चा फेल नहीं है, कोई बच्चा सप्लीमेंट्री नहीं है। उसी प्रकार से 8वीं बोर्ड का रिजल्ट गया है और उससे पहले 5वीं बोर्ड का भी हमारा 100% गया है। मेरा एक लक्ष्य रहता है कि बच्चों को शिक्षा जितना बांटी जाए उतनी कम है। मेरा सिद्धांत है कि हमारे भट्टा बस्ती में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं डॉक्टर बनेंगे, क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे, क्यों नहीं वकील बनेंगे, बड़े बड़े अफसर हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आज हमारे विद्यालय न्यू उषा पब्लिक स्कूल का इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट है और वार्षिक उत्सव भी हुआ। तो इसी लिए हम सब ने मिलकर रिजल्ट का जो कंसल्ट किया है वो आज पेश कर दिया, पूरा स्कूल का रिजल्ट। और इसकी नए सत्र हमने प्रारंभ 1 तारीख से प्रारंभ कर दिया है। अभिभावकों से तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि टाइम पे पंक्चुअलिटी बच्चों को भेजें। और मैंने इससे पहले बोला भी है कि अभिभावकों के कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन कॉपी किताबें चेक करें, बच्चों को पढ़ाएं और चेक करें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा। प्रति माह हमारे विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होती है, उस पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचे और अपने बच्चे का रिजल्ट प्राप्त करें और हमें बताएं कि हमारी कमी कहाँ रहती है, हम उसको सुधार करेंगे। और अभिभावकों से हम कहेंगे कि वो प्रतिदिन विद्यालय को आकर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में